हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बैच। तो आज पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट 2। इसमें पढ़ेंगे हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। मतलब इसमें क्या पढ़ेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। हम लोग ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ चुके हैं। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था, सिंगल करेक्टर को लिया था और आपस में उसको क्रॉस किया था। ठीक है, मेंडल ने क्या किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था, सिंगल करेक्टर लिया था, उसको आपस में क्रॉस किया था। लेकिन मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया है, इसमें टू करेक्टर लिया है, दो ठो करेक्टर को आपस में क्रॉस किया है। कौन कौन सा करेक्टर है, सबसे पहला करेक्टर है राउंड सीड है और येलो कलर का है। ठीक है, पहला करेक्टर क्या है जो डोमिनेंट है, राउंड सीड, ठीक है, और येलो कलर का है। सेकंड करेक्टर क्या है जो रिसेसिव है, वो है ग्रीन सीड है और विंकल्ड है। ठीक है, क्या है, विंगल्ड सीड है और कौन सा कलर का है, ये ग्रीन कलर का है। तो देखो मेंडल ने क्या किया है, दो ठो करेक्टर लिया है। सो आपका पढ़ेंगे हम लोग, अब पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग टू करेक्टर को आपस में क्रॉस करेंगे। ठीक है, दो टू करेक्टर को क्या करेंगे, टू करेक्टर को आपस में क्रॉस करेंगे। सो पहला करेक्टर मेंडल ने क्या 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 लिया था, देखो पहला करेक्टर जो मेंडल ने लिया था राउंड येलो, और सेकंड करेक्टर जो मेंडल ने लिया था वो क्या था, विंकल्ड ग्रीन, विंकल्ड ग्रीन। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो राउंड येलो है क्या है, डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल लेटर से। ठीक है, सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राउंड को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे किसको, राउंड को, और येलो को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल, ठीक है, कैपिटल वाई से। तो ये क्या है, इसका जीन है। ठीक है, क्या है, इसके अलील है। देखो कौन सा, देखो इसमें एक जीन के क्या है, दो अलील है। तो उसको राउंड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किए हैं, राउंड को रिप्रेजेंट किए हैं कैपिटल आर से, और येलो को रिप्रेजेंट किए हैं कैपिटल वाई से। सेम वैसे ही इसमें करेंगे। विंकल्ड ग्रीन में कैसे करेंगे, देखो जो विंकल्ड है क्या है, रिसेसिव है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको स्मॉल आर से विंकल्ड को, और ग्रीन को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल वाई से। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट किया आप समझ गए। जो राउंड येलो है क्या है, राउंड येलो डोमिनेंट है, और जो विंकल्ड ग्रीन है ये कैसा है, ये है रिसेसिव। राउंड को हम लोग जो डोमिनेंट होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो डोमिनेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, और जो रिसेसिव होते हैं उसको हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मेंडल ने क्या किया था, इस दोनों करेक्टर को आपस में क्रॉस किया। ठीक है, क्या किया, क्रॉस किया। सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे गेमेट फॉर्मेशन। एक क्या है, पेरेंट्स, ये है पेरेंट्स। अब देखेंगे हम लोग इसका गेमेट फॉर्मेशन, कैसे इसके गेमेट जो है फॉर्म होंगे। सो देखो इसका गेमेट क्या होगा, इसका गेमेट क्या बन जाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इसका गेमेट क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई क्या होगा, इसका गेमेट होगा। उसके बाद देखो क्या होगा, अब करेंगे इसको क्रॉसिंग। ठीक है, अभी आपस में जब क्रॉस करेंगे, जब दोनों का क्या होगा, दोनों का वो क्रॉस होगा, सो क्या कर, देखो जब इस दोनों का क्रॉस होगा, ठीक है, तो F1 जनरेशन में क्या आएगा, F1 जनरेशन में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक क्या किस में आया है, ये F1 जनरेशन में। ठीक है, ये किस में आया है, ऐसी कंडीशन किस में आपको दिखेगा, ये आया है F1 जनरेशन में। कौन सा जनरेशन इसको बोलते हैं, F1 जनरेशन। सो F1 जनरेशन में आपको क्या दिख रहा है, इसमें आया राउंड येलो, राउंड येलो, क्योंकि जो स्मॉल आर है और जो स्मॉल वाई है ये, ठीक है, जो कैपिटल आर है और कैपिटल वाई, इसको क्या डोमिनेंट है। ठीक है, जो कैपिटल आर है और कैपिटल वाई क्या है, डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। और जो स्मॉल आर और स्मॉल वाई है वो क्या है, रिसेसिव, जो सप्रेस्ड है। उसीलिए जो F1 जनरेशन में जो रिजल्ट होगा, जो क्या होगा, F1 जनरेशन में जो रिजल्ट होगा क्या है, सब के सब क्या होंगे, येलो, राउंड येलो होंगे। ठीक है, सब कैसे होंगे, राउंड येलो सीड होंगे, सब के सब क्या होंगे, राउंड येलो सीड होंगे। समझ गए यहाँ तक। उसके बाद देखो इसके आगे क्या होगा, इसके बाद हम लोग इसका अब क्या करेंगे, इसका सेल्फिंग। F1 जनरेशन क्या करते हैं, इसके बाद F1 जनरेशन का इसके बाद करते हैं सेल्फिंग। जब इसका हम लोग F1 जनरेशन का सेल्फिंग करेंगे तो देखो क्या गेमेट फॉर्म होंगे। जब इसका सेल्फिंग करेंगे हम लोग,
इसका सेल्फिंग करेंगे तो देखो कौन सा गिमिट इसमें फॉर्म होगा, क्या गिमिट बनेगा। ठीक है, तो इसको सेल्फिंग करेंगे जब, क्या करेंगे इसका सेल्फिंग। सो कौन कौन सा इसमें गिमिट फॉर्म होगा मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, देखो कैसे इसका गिमिट फॉर्म होता है। ठीक है, तो आप समझ जाना। सो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो देखो कैसा होगा, जो कैपिटल आर है ये सबसे पहले क्रॉस होगा इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, पहला हो गया कंडीशन। फिर उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर क्या है स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर उसके बाद आप समझो सबसे पहले मैं क्या क्या देखो, कैपिटल आर को सबसे पहले क्रॉस किया किसके साथ, कैपिटल आर को सबसे पहले क्रॉस किया कैपिटल वाई के साथ। ठीक है, पहला समझ गए। सेकंड मैंने क्या किया देखो, सेकंड स्मॉल आर को क्रॉस किया कैपिटल वाई के साथ। ठीक, कोई डाउट हो यहाँ तक आपको? कुछ नहीं है, खाली में सबसे पहले कैपिटल आर को क्रॉस करो कैपिटल वाई के साथ। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या करो, स्मॉल आर को क्रॉस करो कैपिटल वाई के साथ। उसके बाद क्या करो, जो कैपिटल आर है उसको क्रॉस करो अब स्मॉल वाई के साथ। अब क्या करो, जो कैपिटल आर है इसको क्रॉस करो स्मॉल वाई के साथ। जब इसको क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, इसको क्रॉस करेगा तो आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर उसके बाद कैपिटल आर को क्रॉस करो स्मॉल आई के साथ। ठीक है, कैपिटल आर को क्रॉस, ठीक है, अब उसके बाद क्या करो, स्मॉल आर को क्रॉस करो स्मॉल वाई के साथ। फिर क्या करो, इसको स्मॉल आई को क्रॉस करो, स्मॉल आर को क्रॉस करो स्मॉल वाई के साथ। तो क्या आएगा आर वाई। समझे कैसे ऐसे आ रहा है? तो क्या होगा इसका मतलब कैसे आएगा इसमें? कुछ नहीं है, बस आपको एक बार मतलब समझ आया तो आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले समझो क्या हुआ, सबसे पहले मैं क्या किया देखो, कैपिटल आर को क्रॉस किया कैपिटल वाई के साथ। तो क्या आया कैपिटल आर कैपिटल वाई। सेकंड में क्या किया मैं, कैपिटल आर को क्रॉस किया कैपिटल, ठीक है, सेकंड में क्या होगा स्मॉल आर क्रॉस होगा। ठीक है ना, स्मॉल आर क्रॉस होगा कैपिटल वाई के साथ, सेकंड आ गया। फिर थर्ड देखो, अब करो इस कैपिटल आर को क्रॉस करो किसके साथ, स्मॉल वाई के साथ। अब कैपिटल आर को क्रॉस करोगे स्मॉल एक्स के साथ तो क्या आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर उसके बाद क्या करोगे, जो कैपिटल आर है इसको क्रॉस करो, ठीक है ना, किसको, स्मॉल आर को क्रॉस करो स्मॉल वाई के साथ। तो क्या आएगा स्मॉल आर और वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई आएगा। मैं आपको फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ, आप फिर समझने इसको। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, कैपिटल आर को क्रॉस करो किसके साथ, कैपिटल वाई के साथ। तो क्या आएगा यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई। सेकंड में क्या करो कैपिटल, फिर उसके बाद क्या करो, सेकंड में क्या करो स्मॉल वाई आर को क्रॉस करो कैपिटल वाई के साथ। तो सेकंड में क्या आएगा कैपिटल आर, ठीक है ना, सॉरी, सेकंड में क्या आएगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई। फिर सेकंड में क्या करो, कैपिटल आर को क्रॉस करो स्मॉल वाई के साथ। ठीक है, फिर क्या करो कैपिटल आर को क्रॉस करो स्मॉल वाई के साथ। तो क्या आएगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई। सेकंड में क्या करो स्मॉल आर को क्रॉस करो स्मॉल वाई के साथ। तो क्या आएगा यहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल वाई आएगा। तो ये है गिमिट। ठीक, इससे क्या होगा, इसके गिमिट, इसके जब क्रॉसिंग करोगे इसका, जब इसके गिमिट का क्या करोगे, इसका क्रॉसिंग करोगे तो ऐसे आएगा। ये क्या है इसके गिमिट, समझ गए कैसे गिमिट फॉर्मेशन हुआ। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत लोग कन्फ्यूजन रहते हैं, तो आप कन्फ्यूज मत रहना किसका आप कैसे मतलब इसका गिमिट फॉर्म हुआ। ये क्या है इसके, इसको बोलते हैं गिमिट। आप गिमिट हम लोग क्या करेंगे पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे अब, इसका हम लोग पुनेट स्क्वायर में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट थोड़ी है, देखो ध्यान से आप समझ लो, देख लो कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले हम लोग ने क्या क्या लिया, टू करेक्टर लिया। ठीक है, मेंडल ने क्या सबसे पहले क्या किया था, दो टू करेक्टर लिया था। एक करेक्टर है राउंड येलो और एक करेक्टर लिया था मेंडल ने विंकल्ड ग्रीन। दोनों को आपस में क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में क्या आया, F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई आया, जो क्या है राउंड ग्रीन राउंड येलो है, जो क्या है राउंड येलो है। उसके बाद राउंड येलो का जब सेल्फिंग करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, जो जब राउंड येलो का सेल्फिंग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग का प्रोसेस क्या होता है गिमिट फॉर्मेशन। जब इसका गिमिट फॉर्मेशन करेंगे तो ये क्या है इसका गिमिट, सबसे पहले क्या किया हम लोग इसका गिमिट फॉर्म की। अब बनाएंगे क्या, इसको रिप्रेजेंट करेंगे F2 जनरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, पुनेट स्क्वायर से। ठीक है, तो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे किससे, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग पुनेट स्क्वायर से।
सो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पुनेट स्क्वायर से। सो देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर। टोटल 4 बॉक्स, 4 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। कितना, 4 क्यों इसको मतलब 4 बनाएंगे इसको हम लोग। इसका कैस जो इसका होता है, ठीक है, कैसा होता है, 4x4 होता है। जो इसके रिजल्ट आएंगे, ठीक है, F2 जनरेशन में जो इसका पुनेट स्क्वायर बनेगा वो कैसा होगा, 4x4 कंडीशन होगा। टोटल आपको कितने मिलेंगे, 16 जनरेशन मिलेंगे, ठीक है। 16 से जब इसको क्रॉस करोगे आपस में तो आपको कितना मिलेंगे, 16 मिलेंगे, समझे। 16 ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे आपको, ठीक है। सो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा। आप भी इसको कॉपी में अगर ड्रॉ कर रहे हो तो इसको बना सकते हो इसको। आपको मैं अभी पूरा इजी कर दूंगा, इसका टेंशन मत लेना आप। तो क्या बन गया ये, पुनेट स्क्वायर, ठीक है। क्या बन फॉर्म हो गया, ये पुनेट स्क्वायर फॉर्म हो गया। अब देखो हम सबसे पहले क्या फॉर्म कर लिया, पुनेट। सबसे पहले हम लोग ने डब्बा बना लिया, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे इसका, देखो हम लोग अब गेमेट को लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, F2 जनरेशन। इसको आप नोट कर लो यहाँ पर आप इसको। एक क्या है, F2 जनरेशन। जब इसका क्रॉसिंग होगा गेमेट का तो क्या फॉर्म होगा, देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे इसको, गेमेट को लिखते हैं यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। ये पहला गेमेट हुआ। अब इधर इसको लिखो, फिर से वही लिखो, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर क्या आएगा, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये क्या हो गया, हम लोग ने सबसे पहले इसका गेमेट लिख दिया। सबसे पहले आपको कैसे करना है, समझ गए। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, गेमेट को लिखना है, ऐसे गेमेट को लिखना है, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसके बाद हम लोग इसका क्रॉसिंग करेंगे। जब देखो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई, जब ये क्रॉस होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ठीक। जब इसका और इसका क्रॉस होगा तो क्या फॉर्म होगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई फॉर्म होगा। सेकेंड देखो क्या होगा, इसको कैपिटल आर और कैपिटल वाई को क्रॉस करेंगे स्मॉल आर और कैपिटल वाई से, तो क्या फॉर्म होगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। थर्ड देखो ऐसे कैसे करना है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल समझो बात को बस, कि कैसे करना है आपको। इससे इससे क्रॉस करना है तो ये आएगा, इससे इससे क्रॉस करना है तो ये आएगा, इसको इसके साथ करना है तो ये आएगा, फिर जब इसको इसके साथ करेंगे तो ये आएगा। बस वैसे ही सेम सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में सेम वही, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ तो ये आएगा, इसको इसके साथ तो ये आएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो ये आएगा। बस सिंपल है, बस आपको ट्रिक मतलब समझ सकते हो इसको कि सीक्वेंस। आप इसको ट्रिक भी ट्रिक समझ के याद करो कि सीक्वेंस समझ के, सिंपल है बस, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो अभी तक हम लोग किस में है। अब देखो कैपिटल आर और कैपिटल वाई का क्रॉस करेंगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई के साथ, तो क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। उसके बाद देखो इसको करेंगे क्रॉस कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर से हम इसको करेंगे वैसे, तो फिर से क्या आएगा, वही सेम आएगा। देखो करेंगे इसके बाद तो इसको स्मॉल आर इस कैपिटल वाई को करेंगे क्रॉस स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, तो क्या आएगा, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई। सेकंड करेंगे फिर से कैपिटल आर को कैपिटल आर और स्मॉल वाई को क्रॉस करेंगे किसके साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, तो क्या आएगा, ये
कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर देखो क्या करेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई को क्रॉस करेंगे किसके साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ। तो क्या आ गया इसका, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद क्या करेंगे, कैपिटल आर को क्रॉस करेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई को क्रॉस करेंगे इसके साथ, कैपिटल आर और स्मॉल वाई के साथ। तो क्या आएगा देखो इसमें, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, समझे। उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्या, नेक्स्ट करेंगे हम लोग कैपिटल आर को क्रॉस करेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल वाई को क्रॉस करेंगे स्मॉल आर और कैपिटल वाई के साथ। तो क्या आएगा इसका, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल वाई को क्रॉस करेंगे कैपिटल आर और स्मॉल वाई के साथ। तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। सेकंड क्या करेंगे देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, कैपिटल आर को क्रॉस करेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल वाई को क्रॉस करेंगे स्मॉल आर और कैपिटल वाई के साथ। तो क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। और क्या आएगा इसमें, स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई। उसके बाद देखो क्या करेंगे नेक्स्ट, कैपिटल और कैपिटल वाई को क्रॉस करेंगे किसके साथ, स्मॉल आर और स्मॉल वाई के साथ। तो इसमें देखो क्या आएगा, इसमें आएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसमें उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, स्मॉल आर को क्रॉस करेंगे किसके साथ, ठीक है ना। फिर इसके बाद स्मॉल आर को क्रॉस करेंगे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के साथ। तो क्या आएगा इसका, देखो इसका आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, आप समझ गए होगा, ठीक है। इसको प्रॉपर आप समझ जाना इसको। सो कैपिटल आर और स्मॉल वाई को क्रॉस करेंगे स्मॉल वाई और कैपिटल स्मॉल वाई के साथ। तो क्या आएगा देखो इसमें, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा इसमें, स्मॉल आर और क्या आएगा इसमें, स्मॉल वाई। ये क्या हो गया, इसके टोटल 16 कैरेक्टर्स बन गए, ठीक है। 16 तो मतलब क्या, इसको ऑफ स्प्रिंग्स बन गए, ठीक है। 16 स्पेयर हम लोग किस में मिले हैं, ये F2 जनरेशन में मिले हैं, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। क्या है ऑफ स्प्रिंग, तो देखो मतलब कैसे, मतलब हम लोग ने जब क्रॉस किया, ये क्या है F2 जनरेशन, ठीक है। एक किसका, डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या है, ये F2 जनरेशन। तो आप समझ गए कि कैसे मतलब F2 जनरेशन आया। हम लोग ने इसको कैसे में टेबल को लिखा, मैं आपको हर चीज़ बताया कि कैसे इसको कब जब किसके साथ क्रॉसिंग करेंगे तो क्या आएगा, क्या रिजल्ट आएगा। तो देखो सबसे पहले एक बार और समझ लो सिंपली। सबसे पहले आप क्या करो, गिमेट फॉर्म करो। सबसे पहले क्या करोगे आप, गिमेट फॉर्म करोगे। जो भी F1 में रिजल्ट आएगा, ठीक है। F1 में था ये, F1 में क्या था, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक किसमें मिला था हम लोग को, ये मिला था F1 जनरेशन में। जब F1 जनरेशन में आप सेल्फिंग करोगे तो उसको सबसे पहले क्या करोगे, गिमेट फॉर्मेशन करोगे। गिमेट फॉर्मेशन करने के बाद क्या करोगे, उसका सेल्फिंग करोगे, ठीक है, क्रॉसिंग करोगे। तो हम लोग ने सबसे पहले गिमेट को यहाँ लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, गिमेट को इधर लिख दिया, उसके बाद इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद सबसे पहले क्या बनाए, पुनेट बॉक्स बनाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने इसको जब कैपिटल आर कैपिटल वाई को क्रॉस करेंगे तो ये आएगा। वैसे ही मतलब आप सबको क्रॉस करके देखना, ठीक है। स्मॉल आर स्मॉल वाई क्रॉस करो तो क्या आएगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। बात समझे। इसमें आपको सबसे यूनिक इसमें सबसे आपको अमेजिंग फैक्ट बताऊं मैं क्या है, जो स्मॉल आर और स्मॉल वाई एक खाली सिंगल है। इस पूरे बॉक्स में खाली सिंगल आया है। सेम वैसे ही कैपिटल आर और कैपिटल ये भी क्या है, एक ही है। इसको बोलते हैं फिजिकल वेपन। हम लोग को दिख कैसे रहा है, ठीक है। ये क्या हम लोग को, ये डोमिनेंट है, प्योर डोमिनेंट है। ये क्या है, रिसेसिव है, प्योर रिसेसिव है। एक क्या है, हम लोग क्या बता रहे हैं, इसका फिजिकल अपीयरेंस। तो इसका फिनोटाइप क्या होगा, इसका फिनोटाइपिक क्या होगा, सो इसका क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, देखो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 9:3:3:1। इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, इसका फिनोटाइपिक रेशियो होगा 9:3:3:1। आपने काउंट करो, आपको 9 ठो मिल जाएंगे, 9 ठो मिल जाएंगे क्या,
कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपको कितना मिलेंगे, टोटल 9 ठो मिलेंगे। आप इसको प्रॉपर इसको स्टडी करना। उसके बाद आपको 3 ठो क्या मिलेंगे, 3 ठो मिल जाएंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ठीक है, सॉरी, आपको 3 ठो क्या मिलेंगे, स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, 3 ठो क्या मिल जाएंगे ऐसी। फिर आप क्रॉस करेंगे तो आपको 3 ठो क्या मिलेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये भी मिलेंगे 3 ठो। एक क्या मिलेगा आपको, एक मिलेगा स्मॉल वाई मतलब रिसेसिव। एक क्या होगा इसमें से रिसेसिव होगा, ठीक है, एक क्या होगा इसमें से, एक इसमें रिसेसिव होगा। तो इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, तो आपको समझ गए। फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या है, ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो, समझ गए। एक क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो। अब इसका देखते हैं जीनोटाइपिक रेशियो, इसका क्या होगा, इसका क्या जीनोटाइपिक रेशियो होगा। सो देखो इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, इसका देखो आप। सो क्या होगा इसको जीनोटाइपिक रेशियो, 1:2, ठीक है, 1:2, 4:1, 1:2, ये क्या है इसका फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। ये क्या है, सॉरी, क्या है ये, इसको बोलते हैं क्या, जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो मतलब इसका जेनेटिक कंट्रीब्यूशन, जेनेटिक अपीयरेंस। फिनोटाइप मतलब क्या है, फिजिकल अपीयरेंस, और जीनोटाइप मतलब क्या है, जेनेटिक कंट्रीब्यूशन। तो इसका आप जीनोटाइप क्या होगा इसका, 1:2, 2:4:1:1, ठीक है, इसका क्या होगा ये जीनोटाइप, समझ गए। तो ये था आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने क्या दिया था इसको, मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया था। तो आप समझ गए कि हम लोग ने डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या पढ़े। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, मेंडल ने 2 करेक्टर लिया था। पहला करेक्टर था राउंड एल्लो को क्रॉस किया था विंकल्ड ग्रीन के साथ, ठीक है। मेंडल सबसे पहले आपको क्या समझना है इसमें कि मेंडल ने क्या किया था, राउंड एल्लो को क्रॉस किया था विंकल्ड ग्रीन के साथ। जब क्रॉसिंग किया तो F2 जनरेशन में हम लोग का F2 जनरेशन का जो रेशियो है वो क्या होगा, फिनोटाइपिक क्या होगा, 9:3:3:1, एक क्या है इसका फिनोटाइपिक रेशियो है। सेकेंड इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटाइपिक रेशियो इसका 1:2:4:1:1:2:1, एक क्या है इसका जीनोटाइपिक रेशियो है। इसके बेसिस पर आप देखो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर क्या दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। मेंडल ने क्या किया था, इसके बेसिस पर क्या क्या दिया है, इसके बेसिस पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब क्या है समझो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब क्या आप पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो देखो आप देखेंगे क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो देखो आप देखते हैं हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब क्या समझते हो, आज़ादी, ठीक है। इंडिपेंडेंट हम लोग किसी के ऊपर भी क्या नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, जिसको क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो इस लॉ के अनुसार या अकॉर्डिंग, ये लॉ आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आप समझो बात को। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले समझो। जब गेमेट फॉर्मेशन करते हैं, जब हम लोग ने क्या किया था, गेमेट फॉर्मेशन किया था, किसका गेमेट देखो, जब हम लोग ने आपको बताया था, जब हम लोग ने क्या किया था, जब इसका गेमेट फॉर्मेशन हम लोग ने किया था, पढ़े हैं अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो जब क्या है मतलब, जो ये कैपिटल आर है, ठीक है, और ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल वाई है, ये कैपिटल वाई है, ये मतलब क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट। वैसे ही सेम
स्मॉल आर ये आपस में क्या इंडिपेंडेंट, एक किसी के साथ भी क्या कर सकते हैं, किसी के साथ भी ये पेयर बना सकते हैं, पेयरिंग हो सकते हैं, किसी के ऊपर क्या नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये क्या नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपस में क्या हो सकते हैं, सेग्रीगेट हो, किसी के साथ भी क्या कर सकते हैं, ये पेयर बना सकते हैं। ठीक है, ये भी किसी के साथ भी क्या कर सकते हैं, ये पेयर फॉर्म कर सकते हैं। तो आपने मतलब मेंडल ने वही बताया है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बताया है कि जो ये जो दो ठो जीन आपस में जो ठीक है टू अरिल्स कॉम्बाइन होते हैं, ठीक हाइब्रिड फॉर्म में, जब दो अरिल्स ठीक है, जब क्या होते हैं टू अरिल्स कॉम्बाइन होते हैं किसमें, हाइब्रिड फॉर्म में, जब आपस में जब वो सेग्रीगेट करते हैं, जब क्या करते हैं, सेग्रीगेट। ठीक है, जब आपस में सेग्रीगेट होते हैं, सेग्रीगेट मतलब अलग होना, जब जब आपस में क्या करते हैं, वो सेग्रीगेट करते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, वो होते हैं इंडिपेंडेंट। वो किसी के साथ भी क्या कर सकते हैं, पेयर फॉर्म कर सकते हैं। स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ कर सकते हैं, मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट है। समझ रहे बात को, आपस में क्या कर सकते हैं, ये किसी के साथ भी ये पेयर फॉर्म कर सकते हैं। तो यही है इसका मतलब, क्या है, यही है, इसको बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो मेंडल ने क्या बताया, देखो इसके इसके अकॉर्डिंग मेंडल ने क्या बोला था, when two pair of when two pair ट्रेट कॉम्बाइंड इन हाइब्रिड। ठीक है, किसमें कॉम्बाइंड है, इसमें हाइब्रिड में। समझो अब, जब दो पेयर के ठीक है, जब दो पेयर के ट्रेट आपस में कॉम्बाइंड होते हैं हाइब्रिड में, ठीक है, जब वो आपस में क्या होते हैं, कॉम्बाइंड रहते हैं किसमें, हाइब्रिड में, तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर। ठीक समझ गए, क्या होगा इसमें का, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट होता है दूसरे पेयर के। क्या होगा इससे, सेग्रीगेशन ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है अदर पेयर के। सो क्या होता है, देखो इसमें जब दो ट्रेट आपस में कॉम्बाइन, जब दो कैरेक्टर ठीक है, जब दो कैरेक्टर जब व्हेन द टू पेयर ऑफ ट्रेट, जब दो ट्रेट आपस में कॉम्बाइन होते हैं हाइब्रिड फॉर्म में, तो उसमें का एक पेयर ठीक है ना, ये एक पेयर सेग्रीगेशन से क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट टू अदर पेयर। ठीक है, टू अदर पेयर। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट टू अदर पेयर। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट होता है किसके, दूसरे पेयर कैरेक्टर के। किसके बात करें हम लोग, कैरेक्टर के। तो आप समझ गए कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। जब ये आपस में जो ट्रेट आपस में जब कॉम्बाइंड होते हैं, ठीक है, जब आपस में सेग्रीगेट करते हैं, तो एक पेयर सेग्रीगेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, एक पेयर क्या है, ये इंडिपेंडेंट है किससे, दूसरे पेयर के। तो उसी को बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सिंपल है, बस कुछ नहीं है। ठीक है, आपस में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है एक पेयर दूसरे पेयर का, उसी को बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ आ गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक, एक ये कंप्लीट हो गया हम लोग का डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब देखते हैं क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, सो देखो आप देखेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, जब क्या होता है, जब कोई भी एक करेक्टर ठीक, एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए मैनी जिन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, सिंगल करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए मैनी जिन इन्वॉल्व होते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मैनी जीन्स इन्वॉल्व हैं, जिसको बोलते हैं क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें सबसे पहले
एग्जाम्पल है स्किन कलर का। जो हम लोग का स्किन कलर है इसको तीन स्टिक ना स्किन स्किन कलर को हम लोग को तीन ठो जीन क्या करता है, कंट्रोल करते हैं। स्किन कलर को कौन सा जीन कंट्रोल करता है? स्किन कलर को कंट्रोल करता है जीन जिसको बोलते हैं जीन ए, बी और सी। ये क्या करते हैं, हम लोग का जो स्किन कलर है इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी रेस्पॉन्सिबल है फॉर डार्क स्किन कलर। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी रेस्पॉन्सिबल है फॉर लाइट स्किन कलर। ठीक है। अगर कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी होंगे तो क्या होगा? डार्केस्ट स्किन कलर। अगर स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी होगा तो क्या होगा? लाइटेस्ट स्किन कलर, लाइटेस्ट स्किन कलर। इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट भी फॉर्म होते हैं। एक कैपिटल ए होगा, एक स्मॉल ए होगा, एक कैपिटल भी होगा, एक स्मॉल भी होगा, एक कैपिटल से होगा, अगर स्मॉल से होगा, ऐसी होगा तो क्या होगा? इंटरमीडिएट कलर फॉर्म होगा। इससे क्या होगा? इंटरमीडिएट कलर फॉर्म होगा। तो आपको मैं समझाऊंगा, लिखूंगा यहाँ पर हर चीज़, बस ओरली आप एक बार समझ लो। जनरल बेसिक बात समझ लो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है। इसमें क्या होता है, एक जीन, ठीक है ना, कोई भी सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक से ज़्यादा जीन क्या, दो से तीन से ज़्यादा, ठीक है ना। इसमें एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए तीन से या उससे ज़्यादा जीन क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हम लोग का जो हाइट है, ये हम लोग का जो हाइट है खाली मतलब आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे हाइट को हम लोग का ह्यूमन का, तो ऐसा थोड़ी है मतलब कि टॉल है कि ड्रॉप है। भाई मीडियम भी हाइट है बहुत लोग का, बात समझ रहे हो। जो हाइट है ये खाली टॉल या ड्रॉप नहीं है, मीडियम भी हाइट है, मतलब उसीलिए जो जिन होते हैं खाली दो ही नहीं होते हैं। ठीक है। जो सिंगल जो ही जिन नहीं होते हैं, एक ही जिन नहीं होते हैं जो कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, मिनी जिन होते हैं। ठीक है। बहुत सारे जिन मिलकर क्या करते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है? इसमें क्या होता है, मोर देन 3 जीन कंट्रोलिंग सेम कैरेक्टर। ठीक है। बहुत सारे जीन मिलके, 3 से ज्यादा जीन मिलकर करते हैं कि सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो समझ गए कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, कि क्या होता है इसमें मोर देन 3 जीन्स कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर को बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जो जीन इस एग्जांपल के लिए है आपका स्किन कलर, जो आपके स्टडी में गिवन है। स्किन कलर को कौन सा जीन कंट्रोल करता है? इसको 3 जीन होते हैं जो स्किन कलर को कंट्रोल करता है। कौन कौन सा जीन होता है? सबसे पहले इसमें जीन होता है जो स्किन कलर को कंट्रोल करता है, जीन ए, जीन बी, जीन सी। ये क्या होता है, स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं। अगर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी है तो क्या है ये, डार्क स्किन कलर, डार्क स्किन। अगर स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है तो क्या होगा ये, लाइट स्किन कलर, लाइट स्किन कलर। अगर क्या होगा देखो, अगर कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी होगा तो ये क्या है, डार्केस्ट, डार्केस्ट स्किन कलर होगा। अगर स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी होगा तो क्या होगा ये वैसे होगा तो क्या होगा, लाइटेस्ट स्किन कलर। इससे क्या होगा, लाइटेस्ट स्किन कलर। अगर क्या होगा देखो, इंटरमीडिएट कलर होता है। ऐसे थोड़ी है कि हम लोग का जो स्किन कलर सबका गोरे हैं पूरा, बहुत लोग सबके सब गोरे हैं, सबके सब काले हैं, वैसे नहीं है। इंटरमीडिएट भी होता है, मीडियम। ठीक है। मीडियम कलर भी होता है। सो इंटरमीडिएट कलर फॉर्म हुआ तो क्या हुआ, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। एक क्या है, इंटरमीडिएट कलर। ठीक है। ऐसे में क्या होगा, ये इसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट कलर फॉर्म होगा। इसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट कलर फॉर्म होगा। ठीक है। इंटरमीडिएट स्किन होगा। तो ये था आपका क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो आप समझ गए कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है। बहुत सारे जीन मिलकर क्या करते हैं, सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं, किसमें होते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और पेलियोट्रॉफी। ठीक है। पेलियोट्रॉफी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं, तो आप कंफ्यूजन मत है ना। मैं आपको सब अब बताऊंगा। पेलियोट्रॉफी, पेलियोट्रॉफी किसको बोलते हैं, ठीक है।
सो अब बात कर लेते हैं क्या प्लियोट्रॉफी, इसका मतलब क्या है। प्लियोट्रॉफी, सो प्लियोट्रॉफी क्या है, इसका मतलब क्या है। जो सिंगल जीन होता है, ठीक है, सिंगल जीन कैन इन्फ्लुएंस मेनी इफेक्ट, मतलब सिंगल जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर कंट्रोल कर सकता है। इसमें क्या होता है, सिंगल जीन क्या करता है, सिंगल जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं क्या, प्लियोट्रॉफी। जस्ट अपोजिट है किसके, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या हो रहा था, सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 3 से ज़्यादा जीन रेस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, सिंगल जीन को कंट्रोल करने के लिए 3 से ज़्यादा, सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 3 से ज़्यादा जीन रेस्पॉन्सिबल थे। और जस्ट अपोजिट किसमें हो रहा है, प्लियोट्रॉफी में क्या हो रहा है, इसमें सिंगल जीन, ठीक है, सिंगल जीन क्या कर रहा है, मेनी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, उसको बोलते हैं क्या, प्लियोट्रॉफी। एक कब होता है देखो, ये होता है कब, म्यूटेशन ऑफ जीन, ठीक है, जब म्यूटेशन ऑफ डीएनए होता है, क्या क्या होता है, म्यूटेशन ऑफ डीएनए होगा तो क्या होता है, प्लियोट्रॉफी। एग्जाम्पल क्या है, फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइलकीटोनुरिया में क्या होता है, म्यूटेशन होता है किसका, डीएनए का। जो एंजाइम बनाता है क्या, फिनाइल फिनाइल अलिलिन हाइड्रोक्सिलेज, वो क्या होता है, वो क्या हो जाता है, म्यूट हो जाता है, ठीक है। तो समझ गए कि ये जब प्लियोट्रॉफी क्या करता है, इसका डेफिनेशन क्या है, सिंगल जीन क्या करता है, सिंगल चेंज क्या करता है, कंट्रोलिंग मैनी कैरेक्टर, ठीक है। इसमें क्या करता है, सिंगल जीन जो कंट्रोल करता है किसको, मैनी कैरेक्टर को, जिसको बोलते हैं क्या, प्लियोट्रॉफी। क्या बोलते हैं जिसको, प्लियोट्रॉफी। तो ये क्या है, प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉफी क्या है, जिसमें सिंगल जीन, ओनली सिंगल जीन क्या करता है, मैनी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जिसको बोलते हैं क्या, प्लियोट्रॉफी, ठीक है। सिंगल जीन कंट्रोलिंग मोर देन वन कैरेक्टर, इसका मतलब क्या है, जो सिंगल जीन होता है वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर कंट्रोल करता है। सिंगल जीन क्या करता है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं क्या, प्लियोट्रॉफी, ठीक है। सिंगल जीन कंट्रोलिंग मैनी कैरेक्टर, मतलब एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। उसके बाद देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, फिनाइल कीटोनुरिया। क्या एग्जाम्पल है इसके, फिनाइल कीटोनुरिया। इसका एग्जाम्पल, इसमें क्या होता है, म्यूटेशन होता है डीएनए में, मैं आपको बताया हूँ अभी क्या होता है, ठीक है। जो एंजाइम बनाता है क्या, फिनाइल अनिलिन हाइड्रोक्सिलेस, वो क्या हो जाता है, म्यूट हो जाता है, तब क्या होता है, प्लियोट्रॉफी। इसको क्या बोलते हैं, इसको एग्जाम्पल क्या है इसका, फिनाइल कीटोनुरिया। सिंगल जीन क्या करता है, कंट्रोलिंग मनी कैरेक्टर। अब बात करेंगे हम लोग क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो देखो अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो अकॉर्डिंग टू देखो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग, इसमें क्या होगा देखो, जो मेंडल का वर्क था, ठीक है, मेंडल ने क्या किया था, दो डॉट डाई हाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया था। सो मेंडल का वर्क 1965, ठीक है, मेंडल का वर्क कब पब्लिश हुआ, मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ था कब, 1965 में मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ, लेकिन वो अनरिकॉग्नाइज था। टिल 1900 तक क्या हुआ, टिल 1900 तक उसका जो वर्क है मेंडल का वो री और जो, ठीक है ना, जो मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ कब हुआ, मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ 1965 में, लेकिन वो अनरिकॉग्नाइज था। कैसा था, अनरिकॉग्नाइज कब तक था, इन 1900 तक। तो सबसे पहले आप समझो एक कब, सबसे पहले पॉइंट लिखो आप, मेंडल वर्क, मेंडल का जो वर्क कब पब्लिश हुआ, मेंडल वर्क कब पब्लिश हुआ था, इसका वर्क पब्लिश हुआ था कब, 1965 में, लेकिन टिल कब तक, टिल 1900 तक जो इसका वर्क था वो कैसा हुआ, अनरिकॉग्नाइज, कैसा, अनरिकॉग्नाइज।
ठीक है, कैसा इसका वर्क तो, इसका जो मेंडल का वर्क था कैसा था, अनरिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखो कब क्या हुआ, जो मेंडल का जो वर्क था, ठीक है, मेंडल का जो वर्क था इसके बाद जो मेंडल का वर्क को 3 साइंटिस्ट आए जो मेंडल का वर्क को रीडिस्कवर किए। ठीक है, 3 साइंटिस्ट आए इसके बाद जो क्या किए, मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किए। पहले क्या हुआ, जो मेंडल का वर्क था वो पब्लिश का हुआ 1965 में। ठीक है, उसके बाद जो मेंडल का वो जो वर्क था वो 3 साइंटिस्ट आए जो क्या किए, इस मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर कब किए, 1900 में। कौन कौन साइंटिस्ट थे, पहला साइंटिस्ट था जो डी वेरिस, कोहेन, कॉलेंस। ठीक है, क्या है फिर से, कोहेंस। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं सेरमार्क। क्या बोलते हैं जिसको, सेमार्क। 3 साइंटिस्ट आए, ठीक है ना, 1900 में 3 साइंटिस्ट ने डीवरिस, कोहेन, कॉलेन और टेस्मार्क, ठीक है, सेमार्क, ये 3 साइंटिस्ट ने क्या किया था, मेंडल का जो वर्क था उसको रीडिस्कवर्ड किया। मेंडल के वर्क को क्या किया, मेंडल के जो वर्क था, मेंडल का जो वर्क था उसको रीडिस्कवर्ड किया। इन्होंने स्टडी किया, ठीक है, सेल डिवीजन को स्टडी किया। इन्होंने क्या किया, सेल डिवीजन को स्टडी किया, प्रॉपर सेल डिवीजन को स्टडी किया, और मतलब पता किया कि जस्ट सेल डिवीजन जब होता है, जब क्या होता है, जब जस्ट सेल डिवीजन स्टार्ट होता है उससे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको बोलते हैं क्या, अपीयर होता है जो स्ट्रक्चर, क्रोमोजोम। जो मेंडल थे मतलब उसको वर्क पब्लिश क्यों नहीं हुआ था, मेन भाई कंडीशन क्या है आप समझो ना। जो मेंडल का वर्क था 1965 तक पब्लिश क्यों नहीं हुआ था, इसका रीजन क्या है, इसका मेन रीजन आप समझ लो पहले, आप उसके बाद पढ़ेंगे आगे। इसका मेन 3 रीजन है जो मेंडल का वर्क पब्लिश नहीं हुआ था, इसका मेन क्या 3 रीजन है जो इसी कारण से क्या हुआ था, मेंडल का वर्क पब्लिश नहीं हुआ था। पहला रीजन क्या है, मेंडल ने क्या यूज़ किया था भाई, मेंडल ने देखो सबसे पहले हम लोग को बताया था कि उस समय क्या नहीं था, उस समय ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं था। पहला वजह क्या है, जो मेंडल का वर्क पब्लिश नहीं हुआ था, ठीक है ना, अनरिकॉग्नाइज क्यों नहीं हुआ था, अनरिकॉग्नाइज क्यों था, क्योंकि पहले क्या नहीं था, पहले कम्युनिकेशन उतना डेवलप नहीं हुआ था। पहले क्या नहीं हुआ था, कम्युनिकेशन उतना डेवलप नहीं हुआ था जितना भी है, जितना मतलब 1900 में था, जितना कब था, 1900 में था। ठीक है, सो पहला किस लिए है, जो कम्युनिकेशन नहीं था पहले, ठीक है, कम्युनिकेशन के चलते क्या हुआ कि नहीं हुआ, मेंडल का जो वर्क था वो 1900 तक अनरिकॉग्नाइज था, पहले हो गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड चीज कारण क्या है जिसके वजह से जो मेंडल का वर्क था अनरिकॉग्नाइज था, मेंडल ने क्या यूज़ किया था, मेंडल ने बताया था जो जीन को क्या बोला था, जीन को बोला था फैक्टर। और फैक्टर कैसे होता है बताया था, मेंडल ने बताया था फैक्टर होते हैं पेयर में, और मेंडल ने क्या बताया था, इसमें कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होता। तो मतलब ये सब बहुत लोग को समझ नहीं आया, बात समझ रहे हो आप समझ रहे हो बात को। मेंडल ने क्या यूज़ किया था, फैक्टर के बारे में बताया था, जीन क्या है, मतलब पहले मेंडल ने जीन को क्या बोल रहे थे, मेंडल ने जीन को बोल रहा था फैक्टर, और क्या बोल रहे थे मेंडल, क्या बोला, और कि क्या आपस में ये ब्लेंडिंग शो नहीं करते। तो बहुत लोग को मतलब ये ब्लेंडिंग क्या है, फैक्टर क्या है, बहुत लोग को मतलब ये समझ नहीं आया। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, बहुत लोग इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, उसीलिए जो मेंडल का वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज था। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन ये भी है, यूजिंग फैक्टर्स, फैक्टर का यूज़ किया था मेंडल ने, एंड ब्लेंडिंग, जिसके चलते क्या हुआ, मेंडल का वर्क को पब्लिश नहीं हुआ। और थर्ड कारण क्या है, ठीक है, थर्ड वजह क्या है जिससे मेंडल का वर्क जो है पब्लिश नहीं हुआ था, मेंडल ने क्या यूज़ किया था, मैथमेटिक्स। ठीक है, मेंडल ने क्या यूज़ किया था, मैथमेटिक्स यूज़ किया था एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, क्या किया था मेंडल ने, मैथमेटिक्स यूज़ किया था बताने के लिए। ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था मेंडल ने, मैथमेटिकल लॉजिकल यूज़ किया था। उससे लिए क्या हुआ, मेंडल का जो वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज हो गया। तो आप समझ गए जो मेंडल का वर्क था 1900 तक, ठीक, 1900 तक क्यों अनरिकॉग्नाइज था। तो इसके 3 रीजन है मेन, कम्युनिकेशन नहीं था उधर, ठीक है, पहले क्या नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, सबसे पहले क्या था, कम्युनिकेशन नहीं था उस समय।
कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हुआ था उतना उस टाइम। सेकंड कंडीशन क्या है, मेंडल ने बताया था फैक्टर ब्रेंडिंग के बारे में बताया, बहुत लोग को उस समय पता नहीं था तो भी ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या है, मेंडल ने बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था, तो बहुत लोगों को मतलब न्यूली लगा, नया लगा कि कैसे मतलब बायोलॉजी में कोई मैथ्स यूज़ कर रहा है। बात समझ रहे हो, कैसे मतलब अचानक जब किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो यही कंडीशन से क्या हुआ, जो मेंडल का वर्क था वो 1900 तक अनरिकॉग्नाइज था। कैसे था, अनरिकॉग्नाइज था। ठीक, उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए 1900 में, डिवेरिस, कॉलन एंड टेस्मार्क। ठीक, इन्होंने क्या किया, मेंडल के वर्क को फिर रिडिस्कवर किया। क्या क्या इन्होंने मेंडल का जो वर्क था इन्होंने उसको फिर से क्या किया, रीडिस्कवर्ड किया। इसको रीडिस्कवर करने के बाद मैं ठीक है, इन्होंने क्या देखा, क्या स्टडी किसमें स्टडी किया, सेल डिवीजन में स्टडी किया। जब इन्होंने सेल डिवीजन को इन्होंने क्या किया, केयरफुली सेल्फ डिवीजन को ऑब्जर्व किया। केयरफुली क्या किया, सेल्फ डिवीजन को ऑब्जर्व किया। तो इनको एक न्यूक्लियस में क्या मिला इनको, न्यूक्लियस में इनको एक स्ट्रक्चर मिला। ठीक है ना, क्या मिला इनको, न्यूक्लियस में एक इनको स्ट्रक्चर मिला जो क्या होता है, जस्ट सेल डिवीजन के पहले। ठीक है, क्या क्या होता है, सेल डिवीजन के पहले वो अपीयर होता है, जिन्होंने मतलब नाम दिया क्या, क्रोमोजोम। तो आप बोल सकते हो इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, ये तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया था 1900 में, डिस्कवरी ऑफ क्रोमोजोम, डिस्कवरी ऑफ क्रोमोजोम। समझ गए बात को। डिवरिस, कोहेन, टेस्मार्क ने क्या देखा इसमें मतलब एक आप इसे मतलब इन्होंने सबसे पहले क्या देखा उसको भी लिख लो आप। कब अपेयर होता है, अपियर जस्ट बिफोर क्या किया था इन्होंने, केयरफुली किसमें स्टडी किया था, सेल डिवीजन में। सो आप समझ गए कि डिवरिस, कोहेन, टेस्मार्क ने मतलब क्या किया था, केयरफुली ऑब्जर्व किया था सेल डिवीजन को। तो उनको पता चला कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जब जस्ट बिफोर सेल डिवीजन के जस्ट पहले क्या होता है, न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको बोलते हैं क्या, क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं, जिसको जिसको बोलते हैं क्रोमोजोम। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखो इन 1900, ठीक है 1902 में, कब, उसके बाद देखो फिर 1902 में दो साइंटिस्ट आए, सटन एंड बोरी। ठीक है, 1902 में क्या हुआ, 1902 में दो साइंटिस्ट आए जिसको बोलते हैं सटन एंड बोरी। सटन एंड बोरी ने बताया कि इन्होंने मतलब स्टडी किया, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, क्रोमोजोमल पैटर्न को स्टडी किया। ठीक है, क्रोमोजोम के बिहेवियर को स्टडी किया और बताया कि जो क्रोमोजोम होते हैं और जो जीन होते हैं, ठीक है ना, क्या बताया सुनो ध्यान से। इन्होंने बताया कि जो क्रोमोजोम होते हैं और जीन होते हैं आपस में पेयर में होते हैं। मतलब आप इन्होंने मतलब कंपैरिजन किया, किसके बीच में कंपैरिजन किया, क्रोमोजोम और जीन के बीच में क्या क्या किया, कंपैरिजन किया। मेन सर्टन एंड बोरे क्या काम था, इन्होंने कंपैरिजन किया, किसके बिटवीन में किया, क्रोमोजोम और जीन के बिटवीन में क्या क्या इन्होंने कंपैरिजन किया, मतलब सिमिलैरिटीज निकाला कि क्या मतलब इन लोग का सेम है और क्या अंतर है। तो इन्होंने मतलब सर्टन एंड बोरे को पता चला कि जो क्रोमोजोम है और जो क्या है जीन है, दोनों कैसा होते हैं, आपस में पेयर में होते हैं। पहला मेन पॉइंट क्या था, इन्होंने क्या बताया कि जो क्रोमोजोम होता है और जो क्या होता है, जीन होता है, आपस में कैसे होते हैं, आपस में होते हैं ये पेयर में। ठीक है, आपस में कैसे होते हैं ये पेयर में होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट बताया इन्होंने कि क्रोमोजोम और जीन आपस में कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। और जब गेमेट फॉर्मेशन करने टाइम, जब गेमेट फॉर्मेशन करने टाइम आपस में क्या होते हैं, आपस में सेग्रीगेट होते हैं। क्रोमोजोम भी क्या होता है, आपस में सेग्रीगेट होता है गेमेट फॉर्मेशन करने टाइम। और जो जीन होता है वो भी क्या होता है, सेग्रीगेट होता है गेमेट फॉर्मेशन करने टाइम। ठीक है,
आपस में ये ब्लेंडिंग शो नहीं करते, बात समझे। ये क्या नहीं करते, क्रोमोजोम और जीन दोनों आपस में ब्लेंडिंग शो नहीं करते। ये सेग्रीगेट होते हैं कब, गेमेट फॉर्मेशन करने टाइम। सेकेंड पॉइंट क्या था, आपस में क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। आपस में क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है ना, आपस में क्या होते हैं, दे सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है, कहाँ, फ्रॉम ईच अदर। सो आपस में गेमेट फॉर्मेशन करने टाइम आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं, आपस में ब्लेंडिंग शो नहीं करते। आपस में क्या शो नहीं करते, ब्लेंडिंग शो नहीं करते। ठीक है, तो ये था किसका, अकॉर्डिंग टू सटन एंड बोरी। ठीक है, क्या ये क्या था, अकॉर्डिंग टू सटन एंड बोरी। उसके बाद देखो क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं टी एच मॉर्गन। ठीक है, टी एच मॉर्गन क्या एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या बताया था, जिन्होंने बताया था, स्टडी क्या था इसमें, ड्रोसोफिला मिलांगो गैस्टर में। ठीक है, एक साइंटिस्ट क्या, कौन है, टी एच मॉर्गन, जिसको बोलते हैं थॉमसन हंट मॉर्गन, जिन्होंने क्या बताया था, क्रोमोजोमल स्टडी किसमें क्या था, इन्होंने स्टडी किया था ड्रोसोफिला मिलांगो गैस्टर के स्टडी किया था। ठीक, इसमें स्टडी किया था, ड्रोसोफिला मिलांगो गैस्टर में स्टडी किया था। ऑब्जर्व किया कि ठीक है, इसमें मतलब क्यों, मतलब ड्रोसोफिला मिलानो गैस्टर को चुना, क्योंकि जो ड्रोसोफिला मिलांगो गैस्टर, इसका लाइफ स्पेन क्या है, बहुत शॉर्ट लाइफ साइकिल है। पहला कंडीशन, पहला क्या है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है। सेकंड क्या है, एक, ठीक है, एक मीटिंग से बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड मतलब थर्ड ये है कि इसका जो डिफ्रेंसिएशन है, इसमें हम लोग इजिली डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स को। ठीक है, क्या कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स को इजिली डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। यही मतलब बहुत सारे कंडीशन, और इसमें मेन कंडीशन क्या आता है, इस पर बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। ठीक है, क्या होता है, इस पर बहुत सारे वेरिएशन आपको मिलेंगे। उसीलिए जो मॉर्गन है, मॉर्गन ने क्या किया था, मॉर्गन ने स्टडी किया था कि इसमें ड्रोसोफिला मिलांगो गैस्टर में। इसको हम लोग, मैं आपको इसको और क्लियर लिख लिख के बताऊंगा कब, जब हम लोग पढ़ेंगे लिंकेज। लिंकेज इससे लिंक्ड है मॉर्गन से। ठीक है, जब लिंकेज पढ़ेंगे, उसी से मतलब को रिलेटेड है, तो उसमें उसके साथ आपको मैं अच्छे से इसको बताऊंगा। इसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना, इसको कब पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।